लास्ट में क्या है, संन्यास। तो जो ये उपनयन संस्कार होता था ये उस टाइम पे, ठीक है, जब पहले के समय में जब बच्चे हो जाते थे तैयार, कहाँ, मतलब गुरुकुल जाने के लिए शिक्षा ग्रहण करने लायक, ठीक है, तो उनको एक संस्कार दिया जाता था। वो संस्कार होता था कि उनके जो पेरेंट्स होते थे, जो अभिभावक होते थे, वे क्या कराते थे, यज्ञ, क्योंकि उस वक्त पे यज्ञ का महत्व, इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा हुआ करता था ना। कुछ भी बड़ा काम करने के लिए पहले क्या किया जाता था, यज्ञ करवाया जाता था। तो जो बच्चे होते थे, जो छोटे, जो गुरुकुल जाने लायक अब हो जा रहे हैं, तो उनके लिए क्या होता था, यज्ञ होता था। और उस यज्ञ में उनको जनेऊ धारण कराया जाता था, है ना, जनेऊ धारण कराया जाता था। और इसके बाद वे तैयार होते थे कहाँ, गुरुकुल जाने के लिए, पढ़ाई करने के लिए। और गुरुकुल क्या होता था उस वक्त पे, कोई बतला सकता है क्या था गुरुकुल? गुरुकुल मीन्स क्या? हाँ, मतलब जहाँ पे वे अपना पढ़ाई कर सकते हैं, जहाँ पे उनको बताया जाता है, ठीक है, पढ़ाई से रिलेटेड चीजों को। तो वे जो गुरुकुल होता था, बच्चे अपने घर से जाके नहीं रहे, वहां पे प्रॉपर रहना पड़ता था गुरुकुल में, है ना। तो उत्तर वैदिक काल में ये जो सिस्टम है, वर्णाश्रम व्यवस्था, जिसमें कि आता है क्या, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और क्या, संन्यास। तो ब्रह्मचर्य में आता है जब बच्चे, जैसे कि हम बताए कि गुरुकुल जाने लायक हो जाते थे तो उनको भेजा जाता था, है ना। तो बच्चे जब प्रॉपर तैयार होते थे तो उस टाइम पीरियड को क्या बोलते थे, ब्रह्मचर्य। वे जाते थे गुरुकुल में, कहाँ, अपने गुरु के पास, अपने परिवारों को छोड़ के, है ना। वे वहां जाते थे, वहां उनके गुरुओं द्वारा क्या दिया जाता था, शिक्षा दिया जाता था, पढ़ाया जाता था। वे वही रहते थे और अपने जो टीचर होते थे, अपने जो गुरु होते थे, अपने जो शिक्षक होते थे, उसको क्या करते थे, उसको बड़े ही आदर, रिस्पेक्ट के साथ उनकी बातों को सुनते थे, है ना। और उनके काम में हेल्प भी किया करते थे। और वे क्या करते थे, भिक्षाटन, भिक्षाटन मतलब समझ रहे हो ना, भीख मांगे, जैसे कि सन्यासी लोग जो होते हैं ना, घर घर जाके जो मांगते हैं, भिक्षाटन करते हैं, तो वे भी क्या करते थे, भिक्षाटन करके लोगों से भिक्षा लेते थे। तो वे उनका पाठ था, ठीक है, ब्रह्मचर्य का पाठ था। और वहीं रह के वे क्या करते थे, अपना ब्रह्मचर्य का जीवन जीते थे। जैसे कि अभी एग्जाम्पल के लिए हम बताए थे ना वो मैथ पाठ वाला, कि वहां पे भी ऐसा था कि उसके पेरेंट्स भेज देते हैं और बच्चे वहीं रह के अपने पेरेंट्स से दूर वहीं रह के उनको सारी चीजों के बारे में सीखते हैं। तो एक तरह से बोलना चाहिए हॉस्टल के टाइप, है ना, जहाँ पे भी रह के वहीं पे रहना है, उनको वहीं पे खाना है, वहीं पे सारा अपना जो शुरुआती है जो लाइफ, वही उसको क्या करना है, जीना है। तो वो क्या हो जाएगा, वो ब्रह्मचर्य हो जाएगा। फिर इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं गृहस्थ, तो गृहस्थ से आप लोग क्या समझ रहे हो, पारिवारिक जीवन, है ना। तो इसका भी कुछ एज हुआ करता था, क्योंकि ये गृहस्थ है, ये तो स्टार्टिंग का एज हो गया, जब बच्चे शुरुआती में जा रहे हैं, वहां पे अपना शिक्षा ले रहे हैं, तो वो ब्रह्मचर्य। फिर गृहस्थ में क्या होता था, इसका एज था, जैसे कि मान लिया 25 से लेके 50 तक, ठीक है, जब उनका एज हो जाता था विवाह के लायक, तो वे अपना ये जो भी अध्ययन या तो कहें कि अपना जो भी वेदों का ज्ञान के साथ साथ वे पारिवारिक जीवन भी जीते थे। और वे इन सब को लेके अपना क्या करते थे, जीवन को चलाते थे। समझ रहे हो ना, इसका फ्यूचर है ये। कहने का मतलब चाहिए ब्रह्मचर्य का जब इनका खत्म हो जाता है तब ये एक पारिवारिक जीवन में आते हैं, जिसको कि बोला जाता है क्या, गृहस्थ। फिर उसके बाद आता है क्या, वानप्रस्थ। तो वानप्रस्थ से क्या समझ में आता है, वानप्रस्थ मतलब कुछ माइंड में आता है, तो जैसे कि ये गृहस्थ जीवन वो लोग जी लिए, ठीक है। तब इसके बाद वानप्रस्थ, वानप्रस्थ मतलब वनों में जाके, है ना, वन में जाके जो इनका गृहस्थ जीवन जब कंप्लीट हो जाता है, जब इनको लगता है कि ये अपनी जिम्मेदारी
जो अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी और अपना जो भी ये के प्रति अपना क्या उसको बोलते हैं, जितने भी जो वेद साहित्य वो जो होता है उसके प्रति जो जिम्मेदारी, उनको लगता है कि अब हम लोग क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए, इतना हम लोग का जो भूमिका था वो हम लोग निभा लिए, तो वो लोग किस ओर चले जाते हैं, वानप्रस्थ। वानप्रस्थ मींस वनों की ओर। तो जो सन्यासी होते हैं या तो फिर जो मोक्ष की प्राप्ति करने वाले होते हैं, मोक्ष में समझ रहे हो ना क्या है मोक्ष? मोक्ष ऐसा है, मोक्ष की जो सन्यासी होते हैं, है ना, जो सन्यासी लोग आप लोग देखते होंगे कि पहले जैसे कि बौद्ध काल में भी हम लोग देखते हैं कि जो बौद्ध धर्म के जो अनुयायी थे, है ना, या तो अगर हम लोग भगवान बुद्ध की ही बात करें तो वे एक राजा होके कैसे अपने घर को त्याग के किस चीज के लिए वे इतना महल को छोड़ के चले गए, ज्ञान की प्राप्ति। ज्ञान की प्राप्ति के बाद क्या, मोक्ष की प्राप्ति। तो वे एक ऐसा ज्ञान ढूंढ रहे थे, ठीक है, जो जिसको मिलने के बाद मोक्ष की प्राप्ति हो, एक अनंत सुख जिसको कि बोल सकते हैं, है ना, जिसका एकदम लास्ट वाला, जिसको कि मोक्ष। मोक्ष पा लेने से क्या होगा, वो इंसान का जीवन क्या हो जाता है, सफल हो जाता है। तो ये वानप्रस्थ का जीवन वो लोग जीते हैं जो कि उस एज के बाद का होता है, ठीक है, कच्ची जो पारिवारिक जीवन के बाद का जो आयु रहता है उसमें वो लोग वनों में जाकर एक सन्यासी के रूप में जीवन जीते हैं। और उनका ये जीवन ये वानप्रस्थ में इतना आसान नहीं होता है ना। अगर हम लोग किसी सन्यासी की ही बात करें, किसी साधु संत की बात करें, तो आप लोग देखते होंगे कोई किसी, अगर कभी आप लोग देखे होंगे डॉक्यूमेंट्री वगैरह ये सब, या तो कोई वीडियो वगैरह, तो वो लोग को देखिएगा, वो लोग घनघोर जंगल में जहाँ कुछ चीज का साधन नहीं है ना, कुछ चीज का ये नहीं है, फैसिलिटी नहीं है, वहां पे जाके वो लोग रह रहे हैं। और जो दो टुकड़ा या तो वहां के जो कंदमूल होते हैं, कंदमूल मतलब समझ रहे हो ना क्या है, कंदमूल फल, जो जंगली फल होते हैं जो जंगल में पाए जाते हैं, तो वे उन्हीं सबको खा के अपना जीवन जी रहे हैं, है ना। तो ये चीज है वानप्रस्थ में। और वानप्रस्थ का जीवन इतना आसान नहीं है क्योंकि वो संघर्ष से भरा है ना, अपना जीवन को जीने के लिए वो संघर्ष से भरा होता है। फिर इसके बाद जो ये लास्ट संन्यास है, संन्यास, तो अगर ये वानप्रस्थ का जीवन जीने के बाद, क्योंकि अगर हम लोग एज की बात करेंगे तो गृहस्थ में जैसे 25 से 50 तक का माना गया, इसमें हम लोग मान लेते हैं 50 प्लस, ठीक है। तो वानप्रस्थ में अगर किसी का लाइफ उतना बच गया वानप्रस्थ के बाद, है ना, अगर कोई उतना तक जीवित रह गया, उतना तक अभी भी जिंदा है, तो वो फिर जीता था क्या, संन्यास का जीवन, पूरी तरह से मोह माया को त्याग के, है ना, अपना जो मोह माया त्यागना मतलब जो पारिवारिक जो सांसारिक है लोग, है ना, वो सबको त्याग के क्या प्रॉपर एक सन्यासी बन जाना। तो ये जो वर्णाश्रम व्यवस्था है हम लोग को उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलता है, जो कि ऋग वैदिक काल में नहीं देखा जाता था, है ना। तो ये सब जो चीजें हैं, तो इतना मेरे ख्याल से क्लियर आप लोग को दिमाग में रखना है, और इतना थोड़ा बहुत आप लोग को जो भी कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा, है ना, कि जो वैदिक पीरियड है उसको हमेशा माइंड में रखिएगा कि वैदिक पीरियड कब से माना जाता है, आर्यों के आगमन से। और आर्य कब आए इंडिया, जब हुआ हड़प्पा सभ्यता का पतन, जब हड़प्पा सभ्यता हो गया पूरी तरह से खत्म, जो कि क्या किससे माना जाता है, ज्यादातर बाढ़ की वजह से, है ना। तो जब हड़प्पा सभ्यता का, सिंधु सभ्यता का जब पतन हो जाता है, उसके बाद जब आर्यन आते हैं, ठीक है, आर्यों का जब आगमन होता है, तब के काल को क्या माना जाता है, वैदिक काल। और ये वैदिक काल जो वैदिक पीरियड है, इसको दो भागों में बांटा गया है, 2 पार्ट्स हैं इसके, कौन कौन से, वैदिक और उत्तर वैदिक। और दोनों का अगर हम लोग हर चीज की बात करें, सोशल स्ट्रक्चर की बात करें, इकोनॉमिक की, या तो फिर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, राजनीतिक संरचना, है ना, तो दोनों का अपना अलग अलग है। तो दोनों को आप लोग कभी भी क्या मत करिएगा, मिक्स मत करिएगा, क्योंकि दोनों का बहुत ही अलग अलग है, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया।